नमस्कार मित्रों, मैं एस्ट्रोलॉजर आर के धाकरे अपने यूट्यूब चैनल आर के डी एस्ट्रोलॉजी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। इतिहास खुद को दोहराता है, लेकिन क्या आप जानते हैं इतिहास के सबसे काले पन्ने यानी प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध ग्रहों की एक खास चाल के दौरान लिखे गए थे। मैं आपको दिखाऊंगा कि जो ग्रह स्थिति 1914 और 1939 में थी, वैसी ही कुछ हलचल 2026 के अंतरिक्ष में भी दिख रही है। क्या हम तृतीय विश्व युद्ध की दहलीज पर खड़े हैं? आइए इस गणना को समझते हैं। प्रथम विश्व युद्ध 28 जून 2014 व द्वितीय विश्व युद्ध 3 सितंबर 1939 को शुरू हुआ था। मेरा एक लेख 2020 में सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इसकी फ़ोटो भी आप देख सकते हैं। ज्योतिष में युद्ध तब होता है जब क्रूर ग्रह बकरी रेट्रोग्रेड होकर अपनी शक्ति बढ़ा लेते हैं। आइए इस तुलना को देखें। अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर संयुक्त सैन्य कार्रवाई 28 फरवरी 2026 को शुरू हुई थी। इस सैन्य अभियान के बारे में मुख्य जानकारी इस प्रकार है। अभियान का नाम अमेरिका ने इसे ऑपरेशन एपिक फ्यूरी और इजराइल ने ऑपरेशन रोरिंग लॉयन नाम दिया है। ज्योतिष दृष्टि से इस समय ग्रहों की स्थिति, विशेषकर शनि राहु के आसपास रहना, वैश्विक शांति के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। फरवरी मार्च 2026 इस चार्ट में प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध और मार्च 2026 की ग्रहों की स्थिति देखिए। प्रथम विश्व युद्ध 1914 ग्रहों की स्थिति पंचांग एफिमेरिस, शनि गुरु मंगल तीनों वक्री थे, रिट्रोग्रेड थे। विशेष योग शनि रोहिणी क्षेत्र के करीब था। रोहिणी भेदन योग जैसा प्रभाव बना हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 शनि मेष अपनी नीच राशि में था और राहु के साथ संबंध बना रहा था। मंगल उच्च का होकर वक्री था। विशेष योग भारी ग्रहों का आपस केंद्र योग, स्क्वायर एस्पेक्ट विनाश का कारण बना। वर्तमान स्थिति 2026 शनि और राहु की युति जैसा आसपास मंगल और गुरु का गोचर में बकरी होने का क्रम शुरू हो रहा था। शनि राहु का प्रसार। इतिहास गवाह है कि जब भी शनि और राहु का प्रभाव बढ़ता है, कूटनीति, डिप्लोमेसी फेल हो जाती है और हथियारबाद करते हैं। आज अमेरिका और इजराइल के बीच जो समीकरण बन रहे हैं, वे ठीक वैसे ही हैं जैसे 1939 में धुरी राष्ट्रों एक्सिस पावर्स के बीच थे। इजराइल की कुंडली में मंगल का प्रभाव बहुत उग्र है। वर्तमान गोचर में जब मंगली वक्री होकर क्षमा करें वर्तमान गोचर में जब मंगल वक्री होकर शनि को चुनौती देता है, तो युद्ध विराम की संभावनाएं कम हो जाती हैं। अमेरिका की साढ़ेसाती और वहाँ का आंतरिक राजनीतिक तनाव उसे एक बड़े वैश्विक संघर्ष में धकेलने का संकेत दे रहा है। मेरे अनुभव में 2026 का उत्तरार्ध, सेकेंड हाफ, सबसे नाजुक है। एफिमेरिस के अनुसार ग्रहों की डिग्रियां आपस में विस्फोटक कोण, एक्सप्लोसिव एंगल बना रही हैं। एक इंजीनियर के नाते मैं डेटा पर यकीन करता हूं और एक एस्ट्रोलॉजर के नाते ग्रहों के न्याय पर। 2026 में शांति बनाए रखना दुनिया के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। क्या आपको लगता है कि आधुनिक तकनीक और परमाणु युग में हम एक और विश्व युद्ध झेल पाएंगे? अपने विचार कमेंट में बताएं। अगर आप अपनी व्यक्तिगत कुंडली के माध्यम से यह जानना चाहते हैं कि इस वैश्विक उथल पुथल का आपके कैरियर या बिजनेस पर क्या असर होगा, तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे परामर्श ले सकते हैं। याद रखिए, सावधानी ही बचाव है। धन्यवाद। जय भारत। ग्रह संकेत देते हैं
लेकिन मानव प्रयास और प्रार्थनाएं अनिष्ट को टाल सकती हैं। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के समय शनि, गुरु और मंगल जैसे भारी ग्रहों का वक्री होना और क्रूर नक्षत्रों में होना ही विनाश का कारण बना था। वर्तमान ज्योतिष गणना, अमेरिका, इजराइल और विश्व युद्ध की स्थिति। अभी मार्च 2026 की ग्रहों की स्थिति को देखें तो हम एक बहुत ही संवेदनशील मोड़ पर हैं। यहाँ मुख्य ज्योतिषीय कारक दिए गए हैं। शनि और राहु की युति, द शनि राहु फैक्टर। इस समय शनि और राहु का प्रभाव एक ही राशि मीन के आसपास बना हुआ है। ज्योतिष में इसे पिशाच योग या अत्यधिक अशांति का सूचक माना जाता है। इतिहास का दोहराव, जब भी शनि और राहु का संबंध बनता है, दुनिया में वैचारिक मतभेद युद्ध का रूप लेते हैं। 1939 द्वितीय विश्व युद्ध के समय भी शनि का गोचर बहुत क्रूर था। ग्रहों का वक्री होना, जब भारी ग्रह वक्री होते हैं तो न्याय और विवेक कम हो जाता है और अहंकार बढ़ जाता है। इजराइल और अमेरिका। इजराइल की कुंडली 14 मई 1948 में मंगल और शनि का प्रभाव बहुत गहरा है। वर्तमान में जब मंगल वक्री होता है या शनि के साथ संबंध बनाता है, दृष्टि संबंध बनाता है, तो इजराइल की आक्रामकता बढ़ जाती है। अमेरिका की कुंडली 4 जुलाई 1776 इस समय अपनी साढ़े साथी या राहु के कठिन गोचर से गुजर रहा है, जो उसे सीधे युद्ध में कूदने के लिए मजबूर कर रहा है। एफिमेरिस और 2026 का संकट। यदि हम 2026 की एफिमेरिस देखें तो इस साल के मध्य और अंत में मंगल, शनि और गुरु की स्थितियां वैसी ही बन रही हैं जैसे बड़े युद्धों के समय होती हैं। विशेष रूप से जब मंगल वक्री होकर शनि को देखेगा तो वह समय विस्फोटक हो जा सकता है। क्या यह तृतीय विश्व युद्ध, वर्ल्ड वार थर्ड की आहट है? डॉक्टर वी रमन अक्सर कहते थे कि युद्ध तब होता है जब मनुष्य का विवेक ग्रहों के दबाव में दब जाता है। सटीक गणना, इजराइल और ईरान हमास के बीच का संघर्ष केवल क्षेत्रीय नहीं रहेगा। ज्योतिषीय गणना बताती है कि 2026 का उत्तरार्ध, सेकंड हाफ, वैश्विक अर्थव्यवस्था और शांति के लिए बहुत कठिन है। इस समय शनि ग्रह शनि के नक्षत्र में है, बृहस्पति ग्रह बृहस्पति के नक्षत्र में है, राहु ग्रह राहु के नक्षत्र में है और मंगल ग्रह मंगल के नक्षत्र में है। सब अपने अपने घरों के राजा बने बैठे हैं। सूर्य ग्रह राहु के नक्षत्र में है, मतलब दुश्मन के नक्षत्र में। चंद्र ग्रह शनि के पुष्य नक्षत्र में है। शुक्र ग्रह अपने शत्रु ग्रह बृहस्पति के पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में है। अपने मायावी तांत्रिक गुरु शुक्र के पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में है। तंत्र मंत्र का ग्रह केतु है। 5 ग्रह एक ही कुंभ राशि में, जो शनि की राशि है, सूर्य एक साथ के बैठे हुए हैं और सूर्य ग्रह के साथ जब कोई ग्रह आते हैं तो अस्त जैसा अपना प्रभाव दिखाते हैं। बृहस्पति ग्रह अपने शत्रु बुध की राशि में है। इस तरह हम देखते हैं कि अंतरिक्ष में ग्रहों की स्थिति ठीक नहीं है। 12 अप्रैल से कुछ संभावना बनती है स्थिति संभलने की। अगर नहीं संभली तो 2026 का उत्तरार्ध परेशानी वाला है।